हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं पिछली क्लास वाले। उसके साथ ही हम कुछ और एडवांस क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ओके, थोड़े अलग डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन कर रहे हैं विद्युत विभव से संबंधित। कुछ और क्वेरीज आई है स्टूडेंट्स की कि सर विद्युत क्षेत्र के भी क्वेश्चन है, फ्लक्स वाले क्वेश्चन हैं, तो वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। ओके, तो अभी जैसे हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं, तो विद्युत विभव के लिए एक क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए, जो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया जिसका क्वेश्चन है कि पारे की 125 बूंदों को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, उनका जो विभव है वो 10 वोल्ट तक रखा जाता है। फिर उन सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद में बदल दिया जाए। 125 बूंदें हैं, 10-10 वोल्ट है उनका विभव, और उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए, तो उस बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। 125 बूंदें 10 वोल्ट तक दिया गया है और एक बड़ी बूंद का विभव पूछा गया है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो, अगर हम मान लें कि एक छोटी बूंद का आवेश स्मॉल क्यू है, यदि छोटी बूंद का आवेश बराबर कितना, स्मॉल क्यू, तथा बड़ी बूंद का आवेश बराबर कैपिटल क्यू है। ठीक है, इतना आवेश है उनके पास। तो जो बड़ी बूंद है वो हम कह रहे हैं कि उन 125 को मिलाकर बनाई गई है, तो कुल आवेश क्या हो गया, 125 गुना हो गया। इसलिए Q बराबर हम क्या लिख देंगे, 125 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। एग्जैक्ट रिलेशन है अपने पास। Q बराबर हमने लिख दिया 125 Q, कैपिटल Q जो है यानी कि बड़ी बूंद का आवेश है वो 125 गुना स्मॉल क्यू के बराबर है। अब अगर हम आयतन की बात करें, तो आयतन बूंद, गोल बूंद जो है उसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बड़ी बूंद का जब आयतन ज्ञात करोगे तो वो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या लिख दोगे, 125 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 125 गुना 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया हमने। अब इनको हल अगर करें तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो रहा है, तो आर क्यूब बराबर क्या आ गया, 125 स्मॉल आर क्यूब, यानी कि दोनों आर में अपने पास यहाँ से संबंध आ रहा है, दोनों आर में संबंध आ रहा है, कैपिटल आर में और स्मॉल आर में संबंध आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करें पहले, तो देखो, तो आर क्यूब बराबर क्या लिख सकते हो तुम, इसको 5 क्यूब लिख सकते हैं ना, इसको 125 को हम 5 क्यूब इंटू आर क्यूब। तो अब देखो क्यूब कैंसिल कर दो, तो आर बराबर क्या हो गया, 5r हो गया। ये संबंध आ गया। ये तो संबंध अपने पास आवेश के लिए और ये इन दोनों की त्रिज्याओं के लिए, ध्यान से देख लें, त्रिज्याओं के लिए भी अपने पास संबंध आ गया है। वो हमने लिख दिया कैपिटल R इक्वल टू 5r, और कैपिटल Q कितना है, 125 टाइम्स ऑफ स्मॉल q है। ये संबंध आया। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या कहा गया कि उस एक छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट है। V बराबर कितना है, 10 वोल्ट कहा गया ये है। और ये जो V है वो किसका मान है, वो V है अपने पास KQ/R, ये 10 है। ये V हम निकालते हैं ना, KQ/R। तो V डैश अगर तुम लिखते हो तो V डैश बराबर क्या लिखोगे, KQ/R। यहाँ ये Q रिप्लेस कैपिटल Q से, ये R रिप्लेस कैपिटल R से, क्योंकि बड़ी बूंद के लिए हम निकाल रहे हैं। ये तो जो अपने पास था वो छोटी बूंद के लिए था, वो बड़ी बूंद के लिए V डैश लिख रहे हैं। तो क्या Q और R में संबंध है, तो वो अपने पास ऑलरेडी है। देखो ये रहा Q के लिए संबंध, ये रहा R के लिए संबंध, बस अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो V डैश बराबर क्या हो गया, कि इस Q की जगह क्या लिखोगे, ये 125 Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, तो उस R की जगह क्या लिखोगे, 5R।
ये हो गया 5R। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, कितने टाइम आएगा, 25 टाइम्स आएगा, के क्यू बटा आर। ये तो एज इट इज रखा हमने। और के क्यू बाय आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, कितनी है, 10, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया वी डैश, यानी कि उस बड़ी बूंद का विभव 250 डायरेक्ट लिख दे, या फिर ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू के क्यू बाई आर इंटू कितना है अपने पास 10, तो ये बन गया 250 वोल्ट। वी डैश का मान कितना आया, 250 वोल्ट आया। देखो तुम्हें क्वेश्चन में छोटी छोटी बूंदों का विभव दिया गया था, 125 बूंदों के लिए कहा गया था। उन 125 बूंदों के लिए जो हमने विभव दिया गया था वो 10 वोल्ट था, पर हमने कहा कि बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना था। तो बड़ी बूंद का विभव हमने ज्ञात कर लिया और वो आया अपने पास 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में संबंध ज्ञात किया, फिर हम दोनों आर के लिए संबंध ज्ञात करते हैं। जो हमने ये लिखा, देखो पहले ये लिखा, फिर ये संबंध लिखा और यहाँ से वी डैश का मान आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट देखें, फिर ध्यान से देख ले इसको वापिस कि कैसे होगा। अब अपने पास अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे मान लो कि तुम्हें दो आवेश दिए गए, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि इस बिंदु ए पर जो आवेश रखा है 4 × -3 कूलम है, और बिंदु बी पर जो आवेश है वो -3 × 10⁻³ कूलम है। ठीक है, ये इनको मिला दिया मैंने, और इनके बीच की जो दूरी है वो मैं कह देता हूँ 0.1 मीटर है। ओके, 0.1 मीटर मतलब कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ ना। ओके, तो 0.1 मीटर है अपने पास, ये दूरी दे रखी है इनके बीच की। अब तुम्हें कहा गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इनके मध्य में, जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुन लेना कि बिंदु ए और बी पर दो आवेश रखे हुए हैं चित्रानुसार 4 × 10⁻³ कूलम और -3 × 10⁻³ कूलम, दोनों के मध्य की दूरी 0.1 मीटर। तो बताओ कि इन दोनों के मध्य कितनी दूरी पर किसी बिंदु पर स्थित विभव का मान 0 होगा। कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में एक ऐसा बिंदु बताओ, इनके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु बताओ जहां विद्युत विभव का मान 0 हो जाए, 0 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? डायग्राम देख लो ध्यान से। डायग्राम में तुम्हें क्या कहा गया कि बिंदु ए और बिंदु बी पर दो आवेश रखे हुए हैं, एग्जैक्टली जो हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में, बिंदु ए और बिंदु बी दिखाई दे रहा है। इनके बीच की तुम्हें दूरी दे रखी है 0.1 मीटर, और अब तुम्हें कहा गया कि इनके मध्य किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, वो बिंदु बताना है। तो अब क्या करें, डायग्राम में एक बिंदु मान लेते हैं। इस डायग्राम में एक बिंदु मान लो, मैं मान लेता हूं ये बिंदु P। अब P किस आधार पर माने, वो कितनी दूरी पर है हमें ये तो पता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये A से P तक की जो दूरी है उसको x मान लेते हैं। कितना मान लिया, x मान लिया। तो अब बची हुई दूरी कितनी हो गई, टोटल 0.1 है, तो 0.1 माइनस x हो गया, 0.1 माइनस x मीटर बन गया ये देखो। अब क्या करें, अब तुम्हें पता है कि यहाँ इस आवेश के कारण बिंदु P पर भी विभव होगा,
और इस आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव होगा। दोनों के कारण विभव होंगे और दोनों के कारण विभव जो होंगे वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तभी तो विभव का मान 0 होगा, तभी अपने पास विभव का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वही अपने पास 0 लेना हमें। तो अब 0 कैसे लें हम? तो हम क्या कह सकते हैं इसमें डायग्राम में, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो दोनों के कारण बिंदु P पर विभव होगा वो 0 होगा। 0 के लिए क्या करोगे? VA प्लस VB बराबर 0 लिख सकते हैं। यही कहा अभी हमने कि बिंदु P पर जो A के कारण और B के कारण विभव है, VA और VB है, वो उनका योग 0 के बराबर आना चाहिए। VB बराबर 0 आने का मतलब VA प्लस VB बराबर 0 आना चाहिए। VA प्लस VB बराबर 0 होने का मतलब क्या हुआ? VA बराबर माइनस VB। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, देखो राइट हैंड साइड में ले गए तो नेगेटिव साइन आया, तो VA बराबर क्या आया? माइनस VB हो गया। VA बराबर माइनस VB हो गया, ये मान आ गया अपने पास। अब VA बराबर माइनस VB के बाद क्या करें? ये मान तो अपने पास आ गया। अब VA और VB के मान ज्ञात करो। तो A बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण विभव का मान KQ बटा R के सूत्र से लिखें। तो सॉल्व करते हैं आगे। VA की जगह क्या आएगा? KQ, Q यानी कि 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटा दूरी कितनी है? X बराबर माइनस VB माइनस VB, तो ये आएगा माइनस Q कितना है? माइनस 3 गुणा 10 की घात कितनी? माइनस 3 और बटा में कितनी दूरी है? 0.1 माइनस X। ये देखो मान रख दिया हमने दोनों। K कैंसिल हो रहा है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। K कैंसिल हो रहा है तो बचेगा अपने पास 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटा में क्या है? X बराबर माइनस कैंसिल कर दें, 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटा 0.1 माइनस X। अब देखो 10 की घात माइनस 3 भी कैंसिल कर दो, दोनों तरफ से कैंसिल कर दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ कितना बनेगा? इधर आ जाएगा, देखो ये 3x बराबर में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0.1 माइनस 4x। सही है, x को मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 0.1 और इंटू x। ये जो माइनस 4x है इधर लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये बन गया 4x प्लस 3x इक्वल में क्या आ गया? 4 इंटू 0.1 0.4 बन गया। देखो 0.4 हो गया। तो 4x प्लस 3x कितना हुआ? 7x इक्वल टू 0.4। 7x इक्वल टू 0.4 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.4 डिवाइडेड बाय 7। 0.4 अपॉन 7 बन गया। ठीक है, अब आगे क्या करें? फिर आगे सॉल्व करने के लिए अपने पास हम इसको डिवाइड कर दें। 0.4 अपॉन 7 0.4 है, डिवाइड करो। ठीक है, तो 0.4 अपॉन 7 अपने पास डिवाइड हो जाएगा। देखो कितना आएगा, ध्यान रखें, डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.0 अपने पास मान, अपने पास यहाँ पे हम सॉल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा? 0.057 0.057 मीटर।
तो ये x की वैल्यू आ गई 0.417 इक्वल टू 0.057 मीटर हो गई। x की वैल्यू हो गई कि यहाँ से बिंदु A से x दूरी यानी कि 0.057 मीटर पे बिंदु P पर Vp बराबर 0 होगा, विद्युत विभव का मान हमें शून्य मिलेगा। समझ में आया ये कि दोनों के बीच में कहाँ शून्य होगा, तो हमने कहा VA प्लस V बराबर 0 करो, VA बराबर माइनस VB, दोनों के मान हमने बराबर रखे माइनस के साथ, x का मान ज्ञात कर लिया हमने 0.057, ये वाली दूरी ज्ञात करनी हो तो 0.1 माइनस x करो यानी कि इस मान को घटा दो तो इधर वाली ये दूरी आ जाएगी। ओके, ये अपने पास शून्य विभव के लिए बिंदु ज्ञात हो गया, बिंदु P ज्ञात हो गया। ठीक है, हटा दें इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं अगला से ही, और क्वेश्चन करें इसके बाद। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का, कि एक अपने पास NaCl विद्युत द्विध्रुव के रूप में है जिसमें Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, और Na प्लस और Cl माइनस के बीच की जो दूरी है वो मान लो 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम है। ये इसका केंद्र है। जो विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था है, Na प्लस और Cl माइनस अपने पास है, दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। फिर क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है कि इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, जब वो बिंदु इसकी अक्ष पर हो या इसकी निरक्ष पर हो। अक्ष या निरक्ष दोनों के लिए हमें ज्ञात करना है, अक्ष के लिए भी ज्ञात करना और निरक्ष के लिए भी ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसके लिए सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2A, Q इंटू 2A होता है आवेश गुणा द्विध्रुव की लंबाई होती है। तो Q जो अपने पास है वो +1 है, +1 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लो, यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात -19, और 2A यानी कि ये वाली दूरी ये कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर। मीटर में लेने, देखो एंगस्ट्रॉम में तो नहीं लेंगे, तो यहाँ आ गया 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर, और ये आवेश आ गया, Q का मान आ गया, तो P आ गया अपने पास। P का मान कितना बन गया, 1.6 इंटू 10⁻19 -10 -29। मात्रा क्या लिखोगे, कूलम इंटू मीटर। ये P का मान यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया। अब तुम्हें क्या पूछा कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करो जब वो बिंदु इसकी अक्ष पर या इसकी निरक्ष पर हो, अक्ष या निरक्ष पर हो। ठीक है, तो अक्ष पर या निरक्ष पर दूरी कितनी लेने के लिए कहा गया, वो 4 एंगस्ट्रॉम है अपने पास। जो हम दूरी लेते हैं R, वो R कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम है। दिया हुआ है तुम्हें कि R बराबर कितना है, 4 एंगस्ट्रॉम है। तो जब अक्ष और निरक्ष के लिए ज्ञात करोगे, पहले मैं ज्ञात करता हूं विभव अक्ष पर। अक्ष पर ज्ञात करें, पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दो क्या होता है विद्युत विभव का विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वो होता है अपने पास Kp cos थीटा अपॉन r² होता है, Kp cos थीटा अपॉन r²। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं विद्युत विभव का, Kp cos थीटा अपॉन r² होता है। तो ये हो जाएगा v अक्ष के लिए, v अक्ष बराबर k मतलब 9 गुणा 10 की घात 9, फिर इंटू p का मान ये रहा 1.6 इंटू 10⁻
29, ओके, ये हो गया अपने पास। फिर cos थीटा, तो अक्ष पर थीटा कितना होता है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बटा आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया गया था तुम्हें 4 एंगस्ट्रॉम दिया गया था, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 का क्या करोगे स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम में है ना, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर कर दिया हमने। आगे सॉल्व करें तो v अक्ष के लिए v अक्ष बराबर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, 5 कैरी करेगा 9 1 जा 9 प्लस 5 कितना बन गया 14, डेसिमल आ जाएगा, ये आ गया इंटू 10 पावर कितनी हुई प्लस 9 माइनस 29 माइनस 20, cos 0 की वैल्यू हुआ डिवाइडेड बाय स्क्वायर करोगे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, ठीक है, क्योंकि ये पावर तो कैंसिल हो रही है, देखो सीधी 10 टू द पावर माइनस 20, ये भी 10 टू द पावर माइनस 20 कैंसिल हो गया। तो v अक्ष के लिए अपने पास मान आ गया 14.4 अपॉन 16, बाकी तो कैंसिल हो रहे हैं देखो। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो v अक्ष के लिए अपने पास मान 16 0.9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, ओके, ये v अक्ष के लिए मान आ गया। फिर अब निरक्ष के लिए याद करना है, ये देख लें अक्ष के लिए 0.9 वोल्ट आ रहा है। अब निरक्ष के लिए याद करोगे तो निरक्ष पर हमें पता है cos 90, अगर v निरक्ष के लिए सॉल्व करना है तो v निरक्ष बराबर kp cos 90 अपॉन आर स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये कंप्लीट v निरक्ष के लिए क्या हो गया v निरक्ष बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अक्ष पर तो मान आएगा अपने पास 0.9 वोल्ट और निरक्ष पे अपने पास मान आएगा 0। ये अक्ष और निरक्ष के लिए है, दोनों के लिए है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हमें ध्यान रखने हैं, बेसिक क्वेश्चंस है वैसे ये भी, लेकिन फिर भी इनके लिए अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इससे अलावा कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में और सॉल्व करेंगे।